नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया पर सरकारी एजेंसियों की लगातार कड़ी कार्रवाई जारी है। कल मैंने समाचार आपको बताया था देर रात में कि मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 बड़े अधिकारियों के ऊपर, जिनमें कि सहारा के सुब्रतो राय के बेटे सुमंतो राय पर भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। ओपी श्रीवास्तव के ऊपर, जेबी राय के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और बहुत ही जल्द देखिएगा उसमें भी ईडी की एंट्री होने वाली है और बड़ी कार्रवाई उसमें होगी। और इसमें हो सकता है कि गिरफ्तारियां जितने लोग भारत के अंदर मौजूद हैं उनकी हो। और उसी क्रम में झारखंड के अंदर 2 दिन पहले एक एफआईआर डोरंडा थाना में दर्ज कराई गई थी, जिसमें कि 13 करोड़ 25 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए एफआईआर सहारा के ऊपर कराया गया था। और सहारा के अंदर जितने भी बड़े पद पर बैठे अधिकारी हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुए हैं, वो लगातार सीआईडी के समन के बावजूद झारखंड के अंदर पहले लोअर कोर्ट जाते हैं अग्रिम जमानत के लिए, वहाँ नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट में वो प्रयासरत थे कि अग्रिम जमानत उन्हें मिल जाए। लेकिन 2 दिन पहले जो एफआईआर हुआ था उसके बाद सीआईडी तेजी से कार्रवाई करते हुए हाई कोर्ट के फैसले आने के पहले ही संजीव कुमार, जो रांची झारखंड के जोनल हेड हैं सहारा इंडिया के, और साथ ही में वो सहारा मल्टीपर्पज सोसाइटी के डायरेक्टर भी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये बहुत बड़ी खबर है आम निवेशकों के लिए, क्योंकि ये जिस कोर्ट केस के आड़ में 14-15 साल से लगातार अपने निवेशकों को धोखा देते आए हैं और इनके ऊपर सरकारी एजेंसियां कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, जिसके वजह से ये लगातार बचते जा रहे थे। लेकिन पिछले कुछ सप्ताह से लगातार जो सरकारी संस्थाएं हैं इनके ऊपर वो शिकंजा कसती जा रही हैं और एफआईआर गिरफ्तारियां लगातार शुरू हो चुकी हैं, जिसके वजह से अब सहारा को ये समझना पड़ेगा कि अब वो बच नहीं सकते हैं, अब वो जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। सेबी सहारा केस की आड़ में जो वर्षों से सहारा के निवेशकों को, एजेंट को गुमराह करते आ रहे थे, अब वो नहीं चलेगा। क्योंकि अगर सिर्फ एक मामला अगर वो रहता, इनके गुनाह अगर कम होते, निवेशकों के साथ हर राज्य में इन्होंने सही कार्य किया होता और गलत कार्य नहीं किया होता, तो इनके ऊपर लगातार एफआईआर, लगातार गिरफ्तारियां अब नहीं होती। एक समझौता जरूर करना होगा कोर्ट के माध्यम से ही कि निवेशकों का भुगतान का रास्ता जल्द से जल्द कैसे साफ किया जाए और जो पैसा जिस भी राज्य में जितना बचा है इस समय इनके पास, उससे पहले भुगतान प्रारंभ किया जाए और आगे के भुगतान की प्रक्रिया कौन सी, कहाँ की प्रॉपर्टी बिक्री की जाए, ये कोर्ट और वहाँ के लोकल प्रशासन के देखरेख में हो और लगातार निवेशकों का पैसा वापस कराया जाए। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि झारखंड के अंदर ये पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सुधरेंगे और सामने आकर के समझौता करेंगे और निवेशकों का भुगतान करेंगे। नहीं तो क्रमशः इनके ऊपर ये कार्रवाई चलती रहेगी और अंततः सारे लोग जेल में होंगे और फिर इनके प्रॉपर्टियों को बिक्री करके तब जाकर के भुगतान करना हो तो कोई साख बिल्कुल सहारा की तब बचेगी भी नहीं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि अपनी साख बचाने के लिए सामने आए और जो गलतियां हुई हैं उसमें सुधार करते हुए निवेशकों का भुगतान, जो एकमात्र जरिया है इनको बचने का, वो अब प्रारंभ करें। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।